हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 को लेकर के आज बीपीएससी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने इस एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत बड़े अपडेट्स दिए। बहुत सारे जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में बताई और साथ ही नियोजित शिक्षकों के बारे में भी एक बड़ी बात उन्होंने कही। इन सभी बातों की चर्चा मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहा हूं। जितनी भी बातों को उन्होंने रखा है इस एग्जामिनेशन को लेकर के, मैंने उसको बिंदुवार लिखा है और उसे मैं आपके बीच में रखूंगा, एक एक करके जो उन्होंने बातें कही हैं। और साथ ही जो नियोजित शिक्षकों के बारे में जो बात कही है उससे एक बड़ा अपडेट आ सकता है नियोजित शिक्षकों के लिए, उसका भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में जिक्र करूंगा। क्या नियोजित शिक्षकों के साथ कुछ बड़ा होने जा रहा है, उनकी बातों को लेकर के जो स्पष्ट हो सकता है उसकी चर्चा मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, इसकी तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है। 3 से 4 वीडियोस इस एग्जामिनेशन के सिलेबस के आधार पर मैंने आपके बीच में पोस्ट की है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके विज्ञापन के आने के बाद इसमें बहुत तेजी आएगी और रोज आपके बीच इस एग्जामिनेशन के सिलेबस के आधार पर मैं एक वीडियो जरूर रखूंगा सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर जरूरत पड़ी तो दिन में 2 वीडियो भी आपके लिए पोस्ट करूंगा। तो चलिए पहले जो आज मैं आपके बीच में जो सब्जेक्ट लेकर के उपस्थित हूं उसके बारे में बात करते हैं। जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने जो महत्वपूर्ण बातें कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसका मैंने यहाँ पर क्रमबद्ध किया है, लगभग 10 से 12 बिंदुओं के साथ मैं आज आपको बताऊंगा कि उन्होंने जो बातें कही उससे क्या स्पष्ट हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा नियोजित शिक्षकों के बारे में, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो महत्वपूर्ण बातें कही उसमें सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके विज्ञापन को लेकर के कही कि विज्ञापन जो है 31 मई को या फिर अगर 31 मई को जारी नहीं हो सकी तो 1 जून को ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। दूसरी बात, भाषा की परीक्षा जो 100 अंक की होगी उसके समय के बारे में उन्होंने कहा वो 2 घंटे का होगा। और उन्होंने ये बातें भी कही कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें पास अगर जो पासिंग मार्क्स है जो 30% रखा गया है वो अगर आप कर लेते हैं तभी आपका दूसरा पेपर जो मूल पेपर है उसकी जांच होगी, लेकिन इसमें पास करना जरूरी है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि बहुत पर्याप्त समय देने का हमारा प्रयास है और इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए 2 घंटे रखे हैं। तीसरी जो बात उन्होंने कही मूल पेपर को लेकर के कि जो पेपर 2 है, जो पेपर 1 तो क्वालिफाइंग जो है वो भाषा जो है उसमें 75 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी है, जो भी जिनका जो मूल भाषा है, और साथ ही साथ जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश से होंगे। और जो दूसरा मूल पेपर है पार्ट 2 वो 150 प्रश्न जो पहले से निर्धारित था उसमें संशोधन किया गया है, उसमें संशोधन किया गया है। अब ये 120 क्वेश्चंस होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होंगे जो 150 था। और उसी तरह से पहले जो था कि 9, 10, 11, 12 के लिए जो रखा गया था कि 100 मार्क्स जो उनके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का जो होगा वो समान अध्ययन से होंगे, लेकिन अब वो घटा दिया गया। अब 80 उनके सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे और 40 जो होंगे वो 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो कहाँ से होंगे, वो समान अध्ययन से होंगे। अब देखिए चौथी बात जो उन्होंने कही कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उन्होंने ये बात कही नेगेटिव मार्किंग की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऑप्शन के बारे में जो बातें कही, ऑप्शन 4 होगा या 5 होगा, इसको लेकर के कही कि ये और स्पष्ट कर लेने दीजिए, तब ये मैं बताऊंगा
कि 4 ऑप्शन होंगे या 5 ऑप्शन होंगे, और शायद हो सकता है कि आज पूरा दिन भर जो समय अब बच रहा है उसमें ये चीजें क्लियर हो जाए, तभी विज्ञापन सामने आएगी। अब देखिए, उन्होंने ये भी बातें जोर दे करके कही कि आवेदन के साथ सभी प्रमाण पत्र, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर हो गया, ईडब्ल्यूएस जातीय प्रमाण पत्र, ये सभी साथ में अपलोड करना होगा। यानी जो आवेदन करेंगे उसके साथ में ये आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ में अटैच करना होगा। और आवेदन की जो भरने की जो प्रक्रिया है वो तो ऑनलाइन ही होगी, जैसे बाकी एग्जामिनेशन में बीपीएससी के द्वारा की जा रही है। आवेदन करने के लिए जो समय सीमा की बात उन्होंने कही वो 2 से 3 सप्ताह, उन्होंने कहा कि 2 से 3 सप्ताह का समय दिया जाएगा। हो सकता है कि ये पूरे 1 महीने दे दिया जाए, ये तो अब जब विज्ञापन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन और आवेदन के बारे में उन्होंने कहा कि दोनों एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा। यानी आज रजिस्ट्रेशन कीजिए, 2 दिन बाद फिर आवेदन कीजिए, ऐसा नहीं, साथ साथ होगा। प्राइमरी जो अभ्यर्थी हैं, प्राइमरी जो शिक्षक के लिए जो फॉर्म फिलअप करेंगे अभ्यर्थी, उनके लिए उन्होंने कहा कि जो एससीईआरटी का जो सिलेबस होगा उसको फॉलो करेंगे, लेकिन 9, 10, 11, 12 के लिए एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको फॉलो करने की बात उन्होंने कही है। और जब ये विज्ञापन आएगा तो उसमें और सिलेबस क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या, और एक बार सिलेबस जो बीपीएससी ने दे भी दिया है आपके बीच कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उन्होंने अपियरिंग कैंडिडेट के बारे में कहा कि 2021-23 वाले कैंडिडेट बीएड, डीएलएड और ये जो अभी अपियरिंग हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन कब तक 31/8/2023 तक दे दिया है, उनका रिजल्ट का जो है वेटिंग है, वो भी अब फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए बड़ी खबर है, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, खुशखबरी है उनके लिए। साथ ही 6 से 8 वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए भी जो बातें सामने आई है वो बहुत बड़ी बात है कि जो पास है 6 to 8 का जो अभ्यर्थी हैं, जो वो पास किए हैं, और 1 to 5 में वो पास नहीं किए हैं, तो वो अगर अभी जो सीटेट का जो फॉर्म फिल हुआ उसमें अगर उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है तो वो भी अपियरिंग के रूप में जो प्राइमरी सेक्शन का जो ये आवेदन लिया जाएगा उसमें वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर 1 to 5 का है तो उसके लिए तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि 2 से 3 महीने में रिजल्ट दे दिया जाएगा। उन्होंने भी ये बात बोली कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि 5 साल में इसका क्लियर नहीं हो पाता। इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, 2 से 3 महीने में हम रिजल्ट आपके बीच में रख देंगे। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की उन्होंने बात कही कि इसका जो कट ऑफ डेट होगा वो 31/8/2023 होगा। सभी तरह के जो कैटेगरी में जो एज रिलैक्सेशन की बात कही गई है उसके आधार पर। अब जो सबसे बड़ी बात है नियोजित शिक्षकों को लेकर के, जिसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट बातें कही हैं और उन्होंने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया। जब नियोजित शिक्षकों के आवेदन फिल करने के ऊपर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बातें कह दी कि उनके बारे में हमसे मत पूछिए, उसके बारे में आप सरकार से पूछिए कि उनको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है कि नहीं करना है, उनके लिए क्या व्यवस्था है, ये सभी बातें आप सरकार से पूछिए। और बीपीएससी ने पूरी तरह से सिर्फ एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके अपनी बातों को रखा है, इन सभी बातों को बीपीएससी ने नहीं रखा है। इस सभी बातों से उन्होंने अपने आप को किनारा किया है, खास करके नियोजित शिक्षकों के मामले से। अब ये बातें क्लियर हो जाती हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए हो सकता है कुछ अलग हो, कुछ बड़ा हो सकता है। जिस तरह से नियोजित शिक्षक सड़क पर हैं और वह बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि सरकार कुछ बड़ा कर सकती है। सरकार उनके बारे में जरूर विचार कर रही है, तभी तो आज बीपीएससी के चेयरमैन ने इस तरह की बातें कही हैं। तो नियोजित शिक्षकों के लिए एक ये बड़ा अपडेट हो सकता है कि हो सकता है कि उन्हें पूरी तरह से राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए।
इस परीक्षा से अलग रखा जाए, उनके लिए अलग से परीक्षा आयोजित हो, तरह तरह की बातें हो सकती है, पर यह सरकार के ऊपर निर्भर करती है, ये उनके आंदोलन के ऊपर निर्भर करती है, वो किस तरह से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, इस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आज आपको ये बड़ा अपडेट देने का अपनी तरफ से प्रयास किया है। रह गई बात इसके एग्जामिनेशन की तैयारी की, तो वो तो मैं, जिस तरह से आप जानते हैं, मैंने प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी आपको करवाई है, एक बार नहीं दूसरी बार रिवीजन के रूप में भी करवाई है। चूंकि प्रधान शिक्षक की परीक्षा को लेकर के भी आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो ये तो अभी सरकार के अंडर में प्रक्रियाधीन है, इसलिए इसके बारे में अभी आप ना सोचें। अभी आप सिर्फ इस एग्जामिनेशन के बारे में सोचें और इसी के बारे में अभी उद्देश्य बना करके इस एग्जामिनेशन को किस तरह से पास आउट करना है। शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी बात उन्होंने कही, आम अमरूद की बात। क्यों ऐसी कही? उनसे जब पूछा गया कि प्रधानाध्यापक के एग्जामिनेशन में जो शिक्षक भाग लिए उसमें इतना कम रिजल्ट हुआ, और ये भी कहीं ऐसा ही ना हो, उसी तरह का स्थिति इसमें नहीं हो, तो उन्होंने आम अमरूद की बात कर डाली। यानी कि उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो संवाददाता थे उन पर छोड़ दिया कि आप समझ लीजिए कौन आम है कौन अमरूद है। यानी उनके बारे में सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, और ये जो अभ्यर्थी हैं ये रेगुलर स्टूडेंट के रूप में इन्हें कहा जा रहा है। तो इस तरह से बहुत बड़ी बात हो रही है नियोजित शिक्षकों को लेकर के। हो सकता है नियोजित शिक्षकों को सीधे सीधे राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, हो सकता है कि उनके लिए अलग से एग्जामिनेशन की व्यवस्था किया जाए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके बीच में रखी। अगर कुछ नया अपडेट आया, विज्ञापन आएगा, तो भी मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा, और तैयारी तो मैं जारी कर ही रहा हूँ, तैयारी शुरू कर ही रहा हूँ। मैंने 4 जो अभी आपको मैंने बताया कि इसके लिए मैंने जो 3 से 4 वीडियो आपके बीच में पोस्ट किया है, उसका लिंक है जहाँ से जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर जाकर के आप उस लिंक को क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और आगे भी इसकी तैयारी जारी रहेगी। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।